वन हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोरियर सीरीज चैप्टर पढ़ रहे थे। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम एक थ्योरम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका फोरियर सीरीज चैप्टर है। फोरियर सीरीज आपकी थ्योरम क्या कह रही है? इफ f is bounded and integrable on minus pi to pi, and if a n b n are its Fourier coefficients, then summation n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी a n का स्क्वायर प्लस b n का स्क्वायर कन्वर्जेस। हमें क्या करना है इस थ्योरम में? देखिए, आपको क्या गिवन है, अगर f कोई बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और ए एन और बी एन जो यहाँ है वो फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये आपका कन्वर्ज करेगा। इस एक्सप्रेशन के कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट आपका जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा उस नंबर के जो हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, मान लेते हैं वो एम है, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके प्रूफ की जो स्टार्टिंग है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है? देखिए, जो आपके पास ये फंक्शन है ना एफ, इसमें से आप समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स को माइनस कर दो और इस पूरी टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ ए एन और बी एन वाली टर्म है, आप देखोगे कि ये कुछ फोरियर सीरीज जैसा ही है। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में भी तो ये था ना, बस यहाँ हमने ए नोट नहीं लिया क्योंकि हमें किसको कन्वर्जेंट दिखाना है, ए एन और बी एन वाली टर्म को। मतलब यहाँ ए एन और बी एन वाली टर्म है, ए नोट वाली नहीं है, इसलिए हमने ए एन और बी एन वाली टर्म ली है। अब देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये जो पूरी टर्म ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हो वो ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एफ माइनस समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। और इसका स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा क्योंकि जीरो की इंटीग्रेशन जीरो ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जो ये ब्रैकेट है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ मैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ का स्क्वायर माइनस समीशन एन की वैल्यू 1 से m ए एन कोज एन एक्स, या प्लस आएगा सॉरी, प्लस बी एन साइन एन एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी, ठीक है। 2 इंटू ए एफ है और बी ये पूरी टर्म है, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एफ इंटू ये पूरी टर्म। जब आप इस पूरी टर्म को क्या करोगे, इस पूरी टर्म से 2f को मल्टीप्लाई करोगे तो 2f जो है इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2f समीशन एन की वैल्यू 1 से m ए एन कोस एन एक्स प्लस में 2f को मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया और इसके साथ भी करवा दिया, समीशन एन की वैल्यू 1 से m बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा और ये सब क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ जो स्केयर है इसको भी हम ओपन कर देते हैं साथ के साथ, और साथ के साथ ना यहाँ समीश इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन भी तो है यहाँ, ठीक है। और यहाँ डी एक्स आएगा, इस पूरे की इंटीग्रेशन थी ये, तो यहाँ डी एक्स लग गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को भी खोल देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई ये एफ स्क्वायर एज इट इज़ प्लस इसको खोलते हैं, तो ये समीशन तो इन दोनों के ऊपर ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये यही आएगा ना, तो वो कर देता हूँ समीशन मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब यहाँ इसका स्क्वायर मतलब ए एन का स्क्वायर कोस स्क्वायर एन एक्स प्लस इसका स्क्वायर मतलब बी एन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस 2 इंटू बी, मतलब कि 2 ए एन बी एन साइन एन एक्स कोस एन एक्स, ठीक है। माइनस में
ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म में ये माइनस लगा है ना बाहर, इस माइनस को साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2f माइनस का 2f समीशन n की वैल्यू 1 से m an कोज nx माइनस 2f समीशन n की वैल्यू 1 से m bn साइन nx, ठीक है। और बाहर क्या लग गया, dx लग गया, और ये सब कुछ ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब आप क्या करो, एक बात और, जो ये समीशन है ये इस पूरे का है, ठीक है, इस पूरे के ऊपर है, क्योंकि ये समीशन यहाँ लगा था ना, जिसको स्क्वायर खोला तभी तो ये पूरी टर्म बनी, तो ये समीशन इस पूरे का है। इस समीशन को भी आप बांट सकते हो, मतलब कि ये समीशन इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, सबको दे दो, तो यहाँ भी समीशन लग जाएगा n की वैल्यू 1 से m, यहाँ भी लग जाएगा समीशन n की वैल्यू 1 से m, ठीक है। तो इस ब्रैकेट की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समीशन हमने सबको दे दिया उसका उसका। अब देखिए ये इंटीग्रेशन भी है बाहर, है ना, ये इंटीग्रेशन भी सबको दे दो, यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वो भी हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इसके साथ लगाओ तो एफ स्क्र, और यहाँ डी एक्स लगा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ स्क्र डी एक्स प्लस, अब यहाँ भी होगा ऐसे ही, ये समीशन है ना, समीशन n की वैल्यू 1 से m और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और ए एन स्क्र कोस स्क्र एन एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ भी ऐसे करेंगे, समीशन n की वैल्यू 1 से m इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई बी एन स्क्र साइन स्क्र एन एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी, प्लस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, समीशन n की वैल्यू 1 से m इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई ए एन बी एन साइन एन एक्स कोज एन एक्स, ये भी याद रखना, यहाँ डी एक्स भी लगेगा और यहाँ भी डी एक्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ माइनस 2 बाहर ही रहने देते हैं, एफ को मैं अंदर ले जाऊँगा, समीशन n की वैल्यू 1 से m इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, एफ को अंदर ले जाऊँगा तो एफ यहाँ ए एन चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एन कोज एन एक्स, वैसे ए एन भी एक कांस्टेंट ही तो है ना, इंटीग्रेशन के इसको हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ ए एन लिख देता हूँ मैं, 2 समीशन के भी बाहर जाएगा, पर जो ए एन है वो सिर्फ इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, और डी एक्स माइनस में यहाँ भी 2 एफ को हम अंदर भेज देंगे, समीशन एन की वैल्यू 1 से m, यहाँ बी एन है ना, तो बी एन बाहर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, जो ये एफ था इसको अंदर भेज देंगे, एफ साइन एन एक्स और डी एक्स, तो ये आपके पास आ गया है, और ये सब कुछ क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये ए एन और बी एन कॉन्स्टेंट ही तो हैं, इनको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लें, तो ए एन बी एन ये भी बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ए एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखने वाली एक बात है, ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, इसकी वैल्यू होती है पाई, ये मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे की जगह पाई लिखूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये बी एन कॉन्स्टेंट है ना, बी एन स्क्वायर, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। अब आप जब इस इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पाई होती है। ये सीधा रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कोस के एन एक्स और साइंस के एन एक्स जो होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, पाई होती है, अगर लिमिट्स माइनस पाई टू पाई हैं तो, ठीक है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा पाई लिख सकते हैं। ये मैंने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में बताया था कि जो ये इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। अगर लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस है 2 पाई का है, ठीक है, तो आंसर आएगा वो 0 आएगा। मैंने आपको ये सेकंड वीडियो में बताया था, साइन और अगर कोस लगे हुए हैं यहाँ तो इसकी वैल्यू फिर क्या है, 0 है। यहाँ देखिए ये वाला इंटीग्रेशन, जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, ये आप ध्यान से देखोगे, ये आपकी वैल्यू है उसकी ए एन की, इस इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ कोज एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 1/पाई लगा दूँ तो ये आपका पूरा किसके इक्वल होता है, ए एन के इक्वल होता है। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि ये आपका फोरियर कोफिशिएंट होता है ए एन, ठीक है। बट यहाँ 1/पाई है नहीं, तो 1/पाई नहीं है तो हम लगा देते हैं, यहाँ 1/पाई लगा दो बाहर, ठीक है, और पाई से ही मल्टीप्लाई कर दो बाहर,
पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरी टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, an लिख दूंगा। सिमिलरली अगर इस इंटीग्रेशन में मैं बाहर 1/पाई लगा दूं और पाई से मल्टीप्लाई करा दूं, तो आप इस पूरी इंटीग्रेशन को देख सकते हो, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी bn की वैल्यू। ये आपकी क्या bn की वैल्यू है, आप देख भी सकते हो, ये bn ही है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने ये गोले बनाए ना ब्लैक पेन से, वहाँ वहाँ मैं वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ मैं पाई को पुट करूँगा, यहाँ भी पाई लिख दूंगा, ये तो सब जीरो ही हो जाएगा। यहाँ मैं an पुट करूँगा और यहाँ मैं bn पुट करूँगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हम यही करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो आपके पास ये निकल के आया है। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन का स्क्वायर, और यहाँ हमने उस पूरे इंटीग्रल को पाई पुट किया था। समीशन एन की वैल्यू 1 से एम बी एन स्क्वायर, और यहाँ भी हमने पाई पुट किया है, प्लस 2 इंटू समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन बी एन, और यहाँ हमने 0 पुट किया है, माइनस 2 पाई समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन, और यहाँ भी ए एन पुट किया है, माइनस 2 पाई समीशन एन की वैल्यू 1 से एम बी एन, और यहाँ भी बी एन पुट किया है, और ये सब कुछ क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स है ना, उसको हम इस इनइक्वालिटी के उधर ले जाते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स ये एक साइड रहेंगी और ये उधर चली जाएंगी। ठीक है, और ये वाली टर्म आप देख सकते हो कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास ये आ चुका है। यहाँ ए एन इंटू ए एन हो रहा था, इसलिए मैंने ए एन का स्केयर कर दिया, और बी एन इंटू बी एन हो रहा था, तो बी एन का स्केयर कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लूँगा, और यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो इन दोनों में से मैं पाई को कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। और साथ के साथ यहाँ से ना मैं समीशन को भी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर वाली, उसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो उधर भी देखो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये माइनस ये हो जाएगी, है ना। तो आपके पास ये आ चुका है। इस टर्म को, जो ये पूरी टर्म है, इसको मैं इनइक्वालिटी के उधर ले गया हूँ, तो यहाँ माइनस की होगी ये टर्म। अब ये 2 पाई ये टर्म, पाई ये टर्म, तो 2 पाई में से पाई को माइनस करोगे तो आपके पास अकेला क्या बचेगा, पाई तो बचेगा। तो यहाँ आपके पास अकेला क्या बचेगा, पाई और ये वाली टर्म। समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं इस पाई को इधर नीचे ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। चाहे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स। इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, और ये चेंज हो गया, इसका मतलब, है ना। तो आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए, अब हमने शुरुआत में क्या माना था कि जो आपके पास जो एफ है इज इंटीग्रेबल। एफ क्या था, इंटीग्रेबल था, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, दस एफ स्क्वायर भी आपका क्या होगा, इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। एफ स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीग्रेबल ही होगा, है ना। तो अगर एफ स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो ये जो पूरी टर्म है इंटीग्रेबल है, तो इसकी हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, तो इसके आपके पास क्या आएगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर जो आर एच एस है इस इक्वेशन का, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ। ठीक है, आर एच एस ऑफ दिस आर एच एस ऑफ इक्वेशन स्टार विल बी फाइनाइट। क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, क्योंकि एफ स्क्वायर क्या इंटीग्रेबल है ना, तो ये वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीशन एन की वैल्यू 1 से एम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर क्या है, किसी फाइनाइट वैल्यू से छोटा है, चाहे उसके इक्वल टू है। तो हम क्या ले सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये किसी फाइनाइट वैल्यू से क्या है, छोटी है, जहाँ उसके इक्वल है। तो लेस देन इक्वल टू इस ये फाइनाइट वैल्यू, इस फाइनाइट वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करो, टेकिंग एम को, मतलब कि यहाँ एम कुछ भी हो सकता है ना, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है एम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो एम है उसको मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर एम इन्फिनिटी को पुट मतलब कि टेंड कर रहा है, तब क्या होगा, ये समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, एम की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है ना। तो हमने m को इन्फिनिटी पुट कर दिया और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया? समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। यही आपको प्रूव करना था। इसलिए हमने यहाँ m को इन्फिनिटी पुट करा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। ये थ्योरम में देखिए यहाँ इन्फिनिटी है ना, तो इसलिए मैंने वहाँ इन्फिनिटी करा है। एक और बात, अगर यहाँ m की जगह इन्फिनिटी है, ये इक्वेशन नंबर स्टार में अगर यहाँ आप इन्फिनिटी पुट कर देते हो तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर स्टार, वो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। जो आपकी ये थ्योरम थी ये यहाँ तक प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ m की जगह ना यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? इन्फिनिटी पुट कर दिया और कुछ चेंज नहीं करा। m की जगह बस यहाँ क्या है? इन्फिनिटी है। अब जो आपके पास ये इनइक्वालिटी बनी है ना, इसको हम कहते हैं बेसल्स इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? बेसल्स इनइक्वालिटी। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसका प्रूव करके दिखाओ, बेसल इनइक्वालिटी का प्रूव करो, तो जैसे हमने इस इक्वेशन का प्रूव किया है, मतलब कि जैसे हम सोल्व करके इस इक्वेशन पर आए हैं इस थ्योरम के अंदर, वैसे ही आपको इस इनइक्वालिटी का के लिए भी करना है। ठीक है, बस क्या डिफरेंस होगा? जहाँ जहाँ आपने यहाँ m लिया था ना, वहाँ आपको क्या कर देना है? इन्फिनिटी कर देना है। देखिए ना, आप स्टार्टिंग में यहाँ m लेकर चल रहे थे, है ना। स्टार्टिंग हमने इस एक्सप्रेशन से की थी ना, तो यहाँ हम m लेकर चले थे। बस आपको यहाँ m की जगह इन्फिनिटी कर देना और कुछ चेंज नहीं करना। तो आपके पास अपने आप, जैसे आपने इसके लिए स्टेप्स किए थे, वैसे ही स्टेप्स में आपके पास जो ये वाली इनइक्वालिटी है, ये वाली, ये आपकी प्रूव हो जाएगी, अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ m की जगह इन्फिनिटी लेकर चलते हो तो।